आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक टिप शेयर करूँगा, एक छोटी सी टिप शेयर करूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपनी स्पोकन जर्मन जो है, जो कन्वर्सेशनल जर्मन जो है वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और अभी बिगिनर फेज़ पे हैं उसकी। तो टिप बेसिकली ये है कि आप लोगों ने कैसे जो है वो बग़ैर डरे या बग़ैर गलती का डर लिए ज़हन में कैसे जो है वो आपने अपना फ्लुएंटली जो है ना जुमला बोलना जर्मन के अंदर। तो यार उसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जुमला है, आपने ये कहना है कि क्या आप टेबल के ऊपर ये 2 किताबें रख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको जर्मन में कहेंगे कि कन्स बिटे diese Bücher auf den Tisch stellen, ठीक है, ये उसका जर्मन होगा। तो आप लोग जो है वो लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है, लेकिन आप लोगों की वोकैबुलरी भी पक्की नहीं हुई। तो आप लोगों ने इस टेक्निक को यूज़ ऐसे करना है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि यार थिश जो है ना वो जर्मन में टेबल को कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों की वोकैबुलरी पूरी हुई नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप लोगों ने ये जुमला ऐसे ही बोलना है उसी फरावानी के साथ, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि जुमला फॉर्मुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको तेज़ी में ये कह देना है कि कन्स बिटे diese Bücher auf dem Table stellen, यानी कि वहाँ पे आपने ये इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर देना सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों का जो फ़्लो है ना वो ना टूटे। ऑफ़ कोर्स आइडियल तो यही होगा कि जब आप जर्मन बोल रहे हो तो सारे के सारे वर्ड जर्मन में हो, ऑफ़ कोर्स, मगर ये सिर्फ उनके लिए जो अभी बिगिनर फेस में हैं, जो अभी कन्वर्सेशन करने की ट्राई कर रहे हैं और उनको ये झिझक है या वो ये डर रहे हैं इस बात से कि यार कहीं हमें पूरा जुमला आता नहीं है या हमें वोकैबुलरी हमारी पूरी नहीं है, तो हम तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक हमारी वोकैबुलरी पूरी नहीं होती। तो मैं ये आपको बता दूँ कि ऐसा कोई टाइम नहीं आता, कभी भी जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल जर्मन ना बोलते हो या कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज ना बोलते हो और एकदम से जो है वो आपकी ट्रांजिशन हो जाए फ्लुएंट जो है ना वो जर्मन बोलने के अंदर या कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज बोलने के अंदर। ये ट्रांजिशन जो है ना ये हमेशा स्लो होती है और वो इसी तरह होती है, गलतियाँ कर करके दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड बीच में फ़िट कर करके। तो ये आप टेक्निक जो है ना वो यूज़ करें, स्पेशली वो लोग जो अभी बिगिनर फेज़ पे हैं कन्वर्सेशन की। इससे आप लोगों का जो है ना वो डर निकलेगा कि आप लोग ये डरेंगे नहीं कि मैं परफेक्ट हर जुमला जो है ना वो बोलूँ, ठीक है। तो ये बस छोटी सी टिप थी, है कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं। क्योंकि मैंने पर्सनली ये ट्रिक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जो है ना इस्तेमाल की और ये काफ़ी अच्छी जो है ना वो निकल जाती है। क्योंकि देखें, अगर तो आपके सामने कोई अगला बंदा होगा ना जो या बंदी जो नाइस होगा, तो वो आप लोगों को उसी वक्त बता देगा कि यार देखो टेबल जो है ना आपका जुमला बहुत अच्छा था, टेबल को ठिश कहते हैं, तो इसको ठिश कह देना, वो आप लोगों की हेल्प कर देगा। लेकिन अगर कोई हेल्प नहीं भी करता ना, तब भी आप लोग जो है वो अगली दफ़ा जब टेबल का वर्ड यूज़ करेंगे ना तो आपके जहन में हमेशा होगा कि यार हाँ इसको मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश में बोला था, बाकी जुमला मेरा ठीक था, तो आप लोगों के जहन में बैठ जाएगा पक्का, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी हैक्स और टिप्स जो है ना जर्मन स्पोकन के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और मैं जो हूँ वो फ्यूचर में जो है वो A1, A2, B1, B2 के स्पेशली जो टेस्ट्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब जो हैं इनके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियोस जो है ना वो आप लोगों के साथ बनाता रहूँगा कि कैसे आप लोग जो है वो अपनी जर्मन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो यार प्लीज़ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको लगता है आपको कि इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।